सीधा रुख कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजेपी से बर्खास्त होने पर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस को लाने के लिए जान लगा दूंगा, हरक सिंह रावत का ये बड़ा बयान सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन विस्फोट होगा। हरक सिंह रावत को कैबिनेट से बर्खास्तगी के फैसले की जानकारी नहीं थी, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। 10 जनपद जाने की झूठी खबरें फैलाई गई। मैं दिल्ली अमित शाह से मिलने जाने वाला था, ये बड़ा बयान हरक सिंह रावत का सामने आया है। मुझे बहुत मंत्री का शौक, पद का शौक नहीं है। बहुत बार मंत्री रह गया हूं। 9वीं बार मैंने धामी जी के साथ 9वीं बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बहुत शौक नहीं है मुझे। मैं तो सिर्फ ये है कि काम करना चाहता था। मुझे कभी बार ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई पर्सनल काम बोल रहा हूं। अरे अगर सेंट्रल स्कूल बन जाएगा कोटद्वार में तो क्या हरक सिंह के बच्चे पढ़ेंगे वहां? अगर वहां मेडिकल कॉलेज बन जाता, मैं दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज बनाया, सारे लोग विरोध कर रहे थे क्यों मेडिकल कॉलेज बना रहे हो। आज कोरोना महामारी में दून मेडिकल कॉलेज ने सबसे अधिक फायदा दिया है। मैंने मायावती के समय में 4 जिले बनाए, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिला बनाया। उसके बाद कोई जिला नहीं बना उत्तराखंड में। तो कोई मैं अपने लिए काम किया क्या? मैंने 7 तहसीलें बनाई उस समय मायावती के बहन जी के साथ रह के। ऋषिकेश, विकासनगर, श्रीनगर, घनसाली, कपकोट, गैरसैंण और पोखरी तहसील बनाई। हम पिछले 5 साल में नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए। मैं लड़ता रहा कि उपनल के 22,000 कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय वेतन मिलना चाहिए। ये उत्तराखंड हमने कोई नेताओं को रोजगार देने के लिए बनाया क्या उत्तराखंड में क्या आईएएस और आईपीएस को और सीनियर अफसर को रोजगार देने के लिए बनाया? ऐसा लग रहा है कि 14-15 आईएएस चलाते थे प्रदेश को, आज उत्तराखंड को आज 100-150 की फौज हो गई, 100-150 आईपीएस, उन पर कोई काम नहीं है। मैंने वन मंत्री के रूप में एक दिन सारे अब्बड़ सीनियर आईपीएस अफसर से कहा, तुम पे मैंने कहा राज्य सरकार 10 लाख रुपए खर्च कर रही है सीनियर आईपीएस अफसर पे। मैंने दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम 100 रुपए का काम भी महीने में करते हो क्या? कोई काम नहीं उनके पास। तो क्या इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया क्या? इसलिए हमने नारा लगाया था कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, कोदा झुंगरा खाएंगे उत्तराखंड। रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिवेंद्र जी, जिस तरह हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो विस्फोट होगा, यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, हरक सिंह रावत जी मुंह बंद रहा था इनका जी। इनका तो मुंह हमेशा खुला रहा, बोलने के लिए भी और खाने के लिए भी। ये तो वही है जो 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने को चली वाली बात है। और जिस तरह का इनका राजनीतिक चरित्र रहा है छात्र जीवन से लेकर आज तक, जिस तरह से इनका आर्थिक चरित्र रहा है, जिस तरह से इनका सामाजिक चरित्र रहा है, तो हर कोई जानता है। इन्होंने हमेशा ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स की है। तमाम ब्लैकमेलर्स इनके साथ रहे हैं। हेलो जी त्रिवेंद्र जी। हेलो जी। और इसलिए हरक सिंह रावत के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हरक सिंह रावत को इस बार पता चल जाएगी कि उनकी असली जगह कहां है। त्रिवेंद्र जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में हर बार उन्होंने ब्लैकमेलिंग की और मुंह खोला है, मुंह खोलने में कभी कसर नहीं छोड़ी। कभी भी इन्होंने शुचिता की राजनीति नहीं की है, कभी भी। जी, तो आपको नहीं लगता कि एक्शन लेने में थोड़ी देर हो गई? निश्चित रूप से देर हुई, लेकिन ऐसा होता है कि सुदर्शन चक्र तो 100 गाली पूरे होने पर ही चलाया था ना किसी ने। सुदर्शन चक्र तो 100 गिनती जब पूरी हो गई गलतियों की तब चला था। पार्टी सोचती है, विचार करते, मौका देती है अवसर किसी को सुधरने का, और अगर कोई नहीं सुधरता है तो फिर पार्टी निर्णय लेती है। ये इंतहा हो गई थी, हद की।
तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि मैं रोजगार मांग रहा था, मैं चाह रहा था कि विकास हो, लेकिन ये तमाम चीजें जो थी इन्हें दरकिनार किया गया है बीजेपी की ओर से। तो फिर उन्होंने अब क्यों उन्होंने चुनाव डिक्लेयर होने के बाद उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे थे? पहले बोलना चाहिए था। और उनके डिपार्टमेंट में तो कैंपा इतना बड़ा फंड है, जायका इतना बड़ा फंड है, क्या क्या उन्होंने उस फंड का? ब्यूरोक्रेसी पर भी बहुत आरोप लगा रहे हैं वो। श्रम विभाग में करोड़ों रुपए डकार गए हरक सिंह। उस पर जांच चल रही है, उस पर मैंने इंक्वायरी की है, उस पर लोगों ने मुकदमे डाले हैं, हाईकोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। इन्होंने अपने परिवार के अकाउंट में श्रम विभाग का पैसा डाला है। 20 करोड़ रुपए वापस हुआ है, इन्होंने फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज से दिया गया, फिर उससे जो बिल्डर था उसने 20 करोड़ रुपए वापस सरकार को जमा किया है। आखिर हरक सिंह बोलते ना कि छलनी भी बोलने लगी है। तो हरक सिंह जी हमेशा इन्होंने बड़बोलापन किया है, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया है, और तमाम तरह की इनकी जो हरकतें रही हैं, हर कोई उस चीज को जानता है जी। इस बार जनता इनको ठीक करेगी। त्रिवेंद्र जी, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बहु अनुकृति के लिए भी लैंसडाउन विधानसभा चुनाव उनकी बहू को भी चाहिए, उनकी दोस्तों को भी चाहिए, उनकी महिला मित्रों को भी चाहिए। महिला मित्र वो उनके हैं ना, कई लोग हैं उनकी, सब कोई जानता, उसको बताने की जरूरत थोड़ी किसी को। जी। अब जिस तरह हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस को लाने में जी जान लगा दूंगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लगा लें जी जान, तो उनकी जी जान, पहले अपनी जान बचा लें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का और अपना पक्ष रखने का। कांग्रेस नेता प्रतिमा सिंह हमारे साथ हैं। प्रतिमा जी, जिस तरह हरक सिंह रावत पर कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस से करीबियां थी, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। इस पूरी कार्रवाई को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं या उत्तराखंड की मैं बात करूं, तो ये दर्शाता है कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में प्रचंड बहुमत में बैठी थी, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। अब आज विधायकों और मंत्रियों के साथ बड़ी दुविधा ये हो चुकी है कि वो अगर जनता के बीच में जाते हैं तो उन्हें रोष का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उनके कार्य गिनाने के लिए कुछ है नहीं। तो जिस तरीके से हट धर्मिता से भरी परिपूर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ रही है, आप तानाशाही करते हैं, तो इन्हें ये स्वीकार करना होगा कि इनके घर में जो भगदड़ मची है उसकी वजह यही है कि ये आपका तानाशाही रवैया है। आप किसी को बोलने की आजादी नहीं देते हैं, आप किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले इनको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, उसके बाद आप किसी भी पार्टी पे कोई कमेंट करें। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है और हमारे यहाँ दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे वो उस दरवाजे से लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। और हरक सिंह रावत जी, मैं बताऊं, वो तो कांग्रेस के ही थे, तो अगर वो अपना घर वापसी करने का जो ये निर्णय बता रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जो भी पर्सन कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा, उस हर व्यक्ति का कांग्रेस में स्वागत है। तो अब अपना कुनबा इनसे संभल नहीं रहा है, अब आप उसमें आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पहले आप ये समझाइए कि ये भगदड़ मची क्यों हुई है, क्योंकि आपने कोई कार्य नहीं किया है 5 सालों में जनता के हितों के लिए। आपने अभी, मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल आपको दूंगी, धर्मपुर के इनके खुद के विधायक हैं, उनको जब जनता के रोष का सामना करना पड़ा तो उन्होंने जनता के बीच में कह दिया कि भाड़ में जाए, भाजपा का टिकट हमें नहीं लड़ना उनके टिकट पे। आप इनके 2 खुद के विधायक चैंपियन हो गए, कर्णवाल जी हो गए, वो आपस में किस तरीके से भिड़ते नजर आए जनता के बीच में। उमेश शर्मा काऊ हो गए और इनके खुद के मेयर हो गए, वो किस तरीके से, देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग अभी 3 से 4 महीने पहले एक कार्यक्रम में करते नजर आए। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अंतः कलह और अंतः विरोध में फंसी रही 5 सालों तक और जनता के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने।
प्रतिमा जी, आपने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं और कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं हरक सिंह रावत। ऐसे में जिस दौरान बीजेपी में गए थे उस वक्त बहुत सारे आरोप हरक सिंह रावत पर लगाए थे और खुद कांग्रेस ने लगाए थे। क्या कांग्रेस में आने से वो तमाम आरोप जो है वो धुल जाएंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि पहले एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है, लेकिन वो जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाता है तो गंगा जल से नहाया हुआ वही पवित्र हो जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी ने और खुद भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह रावत जी पे आरोप लगाए थे 2016-17 की मैं बात कर रही हूँ, तो जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और 5 साल प्रचंड बहुमत में रहे, उसके बावजूद भी उनके विभागों पर कई आरोप जो है लगते रहे। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी, जो अभी मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। एक भी जांच नहीं चल रही है। विपक्ष का दबाव रहा, उसके बावजूद भी एक भी जांच इन्होंने करने का कार्य नहीं किया। तो देखिए, जो भी जनता के हित के मुद्दे होंगे, अगर इस तरीके का कोई भी जो है उनका कृत्य सामने आएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो देखिए हमारे लिए लॉ से परे कुछ भी नहीं है। जो लॉ है, विधि से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है और पार्टी से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। तो अगर इस तरीके की कुछ भी जानकारी आला कमान के सामने, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के सामने आएगी तो उस पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी। इस बात से मैं आपको आश्वस्त करा दूं। अभी हमारे साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और कहा कि जांच चल रही है हरक सिंह रावत पर, पैसा गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है और अपने ही सगे संबंधियों के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। इसकी जांच चल रही है। क्या ये बात जानते हुए भी कांग्रेस में स्वागत होगा हरक सिंह रावत का? देखिए, पहले तो मैं त्रिवेंद्र सिंह जी की बात मैं सुन रही थी और मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप खुद अपने किसी यहाँ पे लोकल जो आपके रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछ लीजिए कि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जितने भी आरोप उन पर लग रहे थे, उनको छुपाने का, उनको दबाने का कार्य किया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो एक पार्टी छोड़ के जाए। अब उन्हें ये एहसास हो चुका है कि कोई भी नेता आपके पास नहीं टिक सकता, क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई नहीं रहता। और दूसरी बात, जनता के समक्ष विधायकों को और मंत्रियों को जाना होता है, उन्हें उनके 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है। लेकिन भाजपा सरकार ने किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक के एक भी कार्य नहीं किए। आप 2017 का दृष्टि पत्र उठाकर देख लीजिए और मैं दावा करती हूँ 5% वादे भी इन्होंने पूरे किए हो तो जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएं। ये नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इनके घर में, इनके कुनबे में सेंध लगी हुई है और भगदड़ मच रही है, चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो, आपके समक्ष है सब कुछ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वक्त है वो गुजर चुका है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जनता, आज पूरा देश और पूरा प्रदेश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आज सब चाहते हैं भाजपा की विदाई हो और कांग्रेस आए, क्योंकि अगर देश और प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जनता ये बात अब समझ चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी अपना पक्ष रखने के लिए। तो बीजेपी से निष्कासित होने के बाद तमाम बड़े बयान सामने आ रहे हैं हरक सिंह रावत की ओर से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब अगर मैं मुंह खोलूंगा तो विस्फोट हो जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ कहा हरक सिंह रावत ने, सुनाते हैं आपको। प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था, हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था। लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता। देखिए, ये अब ऐसा ना, तो मैंने कहा ना कि अपनी कमी को छिपाने के लिए इनसे गलती हो गई। इन्होंने सोचा मैं सचमुच कांग्रेस में जा रहा हूं, इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूं ना, सबको समझता हूं मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूं मैं। ऐसा ना हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए
मैंने पहला जो सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो, इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा।